हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल आईसीएमई एजुकेशन। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाला था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट और नेटवर्क थ्योरी, और इस टॉपिक का नाम है एब्जॉर्ब पावर एंड डिलीवर्ड पावर। ठीक, सो ये टॉपिक जो है आपके बात कर रहे हैं यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच। तो मेनली यहाँ पे जब से अपने पास गेट का जो पेपर है वो ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है, मतलब फ्रॉम 2014, तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच की अगर मैं स्पेसिफिकली यहां पे बात कर रहा हूं तो एक क्वेश्चन हर एक गेट पेपर में आपको जरूर दिखेगा, एब्जॉर्ब पावर और डिलीवर्ड पावर। ठीक, सो मेरे अकॉर्डिंग ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में हम लोग पूरा ये दो चीज एब्जॉर्ब पावर एंड डिलीवर्ड पावर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लिए लास्ट तक तो मैं आपको डेफिनेटली बोल सकता हूं कि इस टॉपिक को लेके आप कहीं पे भी फंसोगे नहीं, आपसे हर एक क्वेश्चन सॉल्व होंगे डेफिनेटली। ठीक, तो मैंने यहां पे क्या किया हुआ है, मैंने इस टॉपिक को 4 केस में डिवाइड किया हुआ है कि कहां पे अपने पास एब्जॉर्ब पावर होता है, कहां पे डिलीवर्ड पावर होता है। ओके, तो सभी अगर बात करें यहां पे सभी पावर के बारे में जानते हैं, पावर का फॉर्मूला होता क्या है। तो पावर यहां पे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एब्जॉर्ब पावर, दूसरा होता है डिलीवर्ड पावर। ओके, आप लोग पढ़े होंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क थ्योरी में 3 एलिमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं जब हम लोग पूरे नेटवर्क को स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द नेटवर्क अपने पास एक 3 बेसिक एलिमेंट होता है और उसका नाम है रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। ओके, अगर मैं रजिस्टर की बात करता हूं तो ऑलवेज वहां पे पावर डिसिपेशन ही होता है, ठीक, या पावर एब्जॉर्ब होता है। अगर मैं एक इंडक्टर और कैपेसिटर की बात करता हूं तो इंडक्टर और कैपेसिटर में पावर डिसिपेट भी होते हैं और उसमें एनर्जी स्टोर करने की कैपेबिलिटी होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो वो प्रॉपर्टी हम लोग अच्छे खासे लेवल पे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, ट्रांजिएंट एंड स्टडी स्टेट एनालिसिस ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ठीक, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट लेवल ऑफ नेटवर्क में। लेकिन अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे सिर्फ पावर के लिए तो कैसे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे पैसिव एलिमेंट का या एक्टिव एलिमेंट का, तो पैसिव एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है कि वो सिर्फ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या फिर एनर्जी को स्टोर करता है। लेकिन अगर मैं एक्टिव एलिमेंट की बात करता हूं तो एक्टिव एलिमेंट ऑलवेज पावर डिलीवर करता है या एनर्जी डिलीवर करता है। ओके, तो उसी पे बेस्ड जहां पे एक टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, उसका नाम है एब्जॉर्ब पावर। तो एब्जॉर्ब पावर का और भी कुछ नाम होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। इसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्ब पावर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसिपिएटेड पावर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग यहाँ पे? डिसिपिएटेड पावर। ओके, अगर मैं यहाँ पे डिलीवर्ड पावर की बात कर रहा हूं तो डिलीवर्ड पावर का एक और भी नाम होता है, इसको हम बोलते हैं सप्लाइड पावर। क्या बोलते हैं? सप्लाइड पावर। ठीक, अब इसका कॉन्सेप्ट कैसे एग्जिस्टेंस में आता है अपने को इंपॉर्टेंट है, कैसे कि सर किसी एलिमेंट में, ये आप देख सकते हो कि मैंने 4 फिगर बना के रखे हुए हैं और इस 4 फिगर में मैंने ये वोल्टेज सोर्स हो गए और इस वोल्टेज सोर्स में यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, तो एक काम करते हैं, चलो इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सो अगर मैं इसकी वैल्यूज यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूं तो लेट सपोज मैंने इसको लिया हुआ है 2 एम्पियर और ये मेरे पास हो गया 5 वोल्ट्स। ठीक, ध्यान देना आप लोग यहाँ पे। अब मैंने क्या किया कि फर्स्ट केस और सेकंड केस अगर आप दोनों कंपेयर कर पा रहे हो यहाँ पे, तो मैंने क्या किया है कि प्लस माइनस ये तो ठीक है, तो मतलब कि वोल्टेज सोर्स का जो पोलैरिटी वो अभी भी वैसे ही है, मतलब इसको मैंने लिखा 5 वोल्ट्स, ये मैं ऑलरेडी यहाँ पे ले चुका हूं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मैंने जो करंट का डायरेक्शन लिया था वो है यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन और ये 2 एम्पियर करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है। लेकिन अभी मैंने इस डायरेक्शन को जस्ट अपोजिट कर दिया है, तो मैं इसको लिखूंगा सर यहाँ पे हो गया -2 एम्पियर। ठीक, समझ में आ रही बात? तो डायरेक्शन मेरे पास था यहाँ पे टुवर्ड राइट या डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो 2 एम्पियर लिखा मैंने और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन के मैंने बस डायरेक्शन को चेंज किया, तो कंफर्म है कि यहाँ पे उसका जो फॉर्म आएगा वो -2 एम्पियर का आएगा। ठीक, अगर मैं थर्ड केस की बात करूं, यहाँ पे थर्ड केस आराम से देखो आप लोग, थर्ड केस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे +-5 वोल्ट्स है और मैंने इसकी पोलैरिटी को चेंज किया हुआ है माइनस+, मतलब जैसे अगर पोलैरिटी चेंज होगी तो कंफर्म है कि इसका जो पहले मैग्नीट्यूड था वो 5 वोल्ट्स का था, अब ये हो जाएगा मेरे पास -5 वोल्ट्स। कोई दिक्कत नहीं। ठीक, उसके बाद डायरेक्शन को देखो, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, तो ये मेरे पास हो गया 2 एम्पियर। ये डायरेक्शन मैंने यहाँ पे अपने से लिया हुआ है आपको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए चारों केस के लिए। ठीक, अगर मैं केस नंबर 4 की बात कर रहा हूं तो फर्स्ट केस और केस नंबर 4 को आप कंपेयर करो, आपको क्या दिख रहा है कि सर डायरेक्शन जो करंट का है वो यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, मतलब -2 एम्पियर, और उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे प्लस और -5 वोल्ट्स, ये प्लस -5 वोल्ट्स, यहाँ पे माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया अपने पास सर? -5 वोल्ट्स।
क्या आपको कोई दिक्कत हुई यहाँ पे? नहीं। तो ये मैंने 4 केस यहाँ पे लिया हुआ है। अब एब्जॉर्ब पावर किसी भी एलिमेंट पे कब होगा या डिलीवर्ड पावर किसी भी एलिमेंट का कब होगा, वो डिपेंड करता है कि उस एलिमेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज लगा हुआ है और उस वोल्टेज से मतलब प्लस और माइनस की जो पोलैरिटी है तो उसमें करंट का डायरेक्शन कैसा है, आइदर प्लस टू माइनस है कि माइनस टू प्लस है, ठीक। और इसी पे ये फिनोमेना पूरा डिपेंडेंट है। तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं एब्जॉर्ब पावर का, ठीक, तो अगर ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे तो बढ़िया सा नोट्स मेरे साथ बनाते चलो। और अगर मैं बात करता हूं यहां पे कि सर एब्जॉर्ब पावर होता क्या है या डिसिपेटेड पावर क्या होता है, तो एब्जॉर्ब पावर जब अपने पास कोई भी करंट जो है किसी भी एलिमेंट पे, तो ये मेरे पास क्या हुआ, एक एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है सर? ये वोल्टेज सोर्स शो कर रहा है अपने पास। तो इस वोल्टेज सोर्स में जो करंट का डायरेक्शन है वो कैसा है, आप देख रहे होंगे कि जो करंट है इस वोल्टेज सोर्स में पहले पॉजिटिव टर्मिनल पे इंटर कर रहा है और नेगेटिव टर्मिनल से छोड़ के जा रहा है। समझ में आ रही बात? सेकेंड केस की बात करें तो -2 एम्पियर का जो करंट है, -2 एम्पियर का जो करंट है वो इस नेगेटिव टर्मिनल को इंटर कर रहा है और पॉजिटिव टर्मिनल को छोड़ के जा रहा है, ठीक। बाकी पूरे फिगर हम लोग देख सकते हैं। तो यहां पे अगर मैं डिफाइन करता हूं एक एब्जॉर्ब पावर और डिलीवर्ड पावर को, तो मैं यहां पे इसका डेफिनेशन लिखूंगा और डेफिनेशन मेरे पास ये रहेगा कि इन केस ऑफ डिसिपेटेड पावर या एब्जॉर्ब पावर, देखो क्या लिख रहा हूं मैं यहां पे, व्हेन current enters from the positive terminal of battery। क्या आपको ये मेरा वर्डिंग समझ में आया? क्या लिखा हुआ है कि द करंट इंटर्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये जो बैटरी है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर कर रहा है। और जब भी इस टाइप का केस होता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्ब पावर। सर कैसे? अगर मैं पावर का यहां पे फॉर्मूला आपको बताता हूं लिख के, तो आप लोग फॉर्मूला क्या जानते हो आप लोग पावर का? तो ये होता है अपने पास V इंटू आई, ये जानते हैं सभी यहाँ पे। सो V और I की बात होती है तो V और I का मल्टीप्लीकेशन आपको पावर प्रोवाइड करता है यहाँ पे। तो आप देखो यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे पावर कैलकुलेट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, ये पावर। और ये कौन सा पावर है सर? ये एब्जॉर्ब पावर है। तो मैं इसको यहाँ पे ध्यान से लिख रहा हूं, एब्जॉर्ब पावर बाय दिस एलिमेंट 5 वोल्ट्स। तो आप बोलो कि सर 5 इंटू करंट की वैल्यू अपने पास 2, तो ये हो गया अपने पास सर 10 वॉट। इट इज पावर एब्जॉर्ब बाय दिस वोल्टेज सोर्स, ओके। ये अगर मैं ध्यान से देख रहा हूं कि सर डिलीवर्ड पावर क्या हो रहा है, तो डिलीवर्ड पावर का मैं डेफिनेशन यहां पे नोट कर रहा हूं, ध्यान से देखना आप लोग। और मैं लिख रहा हूं यहां पे व्हेन करंट लीव्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ये देखो बढ़िया सा डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखा हुआ है। या फिर इसको हम लोग एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं। देखो मैं इसको फिर से डिफाइन कर रहा हूं यहां पे कि व्हेन करंट लीव्स लिख लिया हम लोग यहां पे। एक और डेफिनेशन में आपको नोट कर देता हूं, व्हेन करंट इंटर्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, या आप देख सकते हैं यहां पे ऑफ बैटरी, ठीक। या वोल्टेज सोर्स आप लिख सकते हैं यहां पे बैटरी की जगह पे। तो अपने पास लिखा हुआ है कि एब्जॉर्ब पावर है कि इंटर्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो ये तो हो गया अपने पास एब्जॉर्ब पावर, दैट इज ओके। ये फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया अपने पास। अगर मैं सेकंड केस की बात करता हूं, ध्यान रखना है यहां पे सेकंड केस में क्या होने वाला है अपने पास कि अगर मैं बोल रहा हूं यहां पे कि अपने को फाइंड करना है पावर। अब वो कौन सा पावर होगा, एब्जॉर्ब पावर की डिलीवर पावर, वो डिपेंड करता है कि करंट उस एलिमेंट में उस वोल्टेज सोर्स के क्रॉस किस टर्मिनल से इंटर कर रहा है या लीव कर रहा है, ओके। और ये तो मैंने दोनों डेफिनेशन इसके नोट कर दिए। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास ये -2 एम्पियर है, तो इसका डायरेक्शन कैसा है, अपवर्ड डायरेक्शन है। इसको मैं ऐसा बना सकता हूं यहां पे, बिल्कुल बना सकता हूं। तो आप देख रहे होंगे यहां पे कि -2 एम्पियर का जो करंट है इस एलिमेंट में, इस वोल्टेज सोर्स, इस बैटरी में नेगेटिव टर्मिनल पे एंटर कर रहा है। क्या नेगेटिव टर्मिनल पे एंटर कर रहा है, या फिर आप बोल सकते हो कि सर एंटर कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल पे और पॉजिटिव टर्मिनल को छोड़ के जा रहा है, बोल सकते हैं आप लोग। और जब भी इस टाइप की बात होती है तो आपने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा होगा ऑलरेडी, और वो होता है मेरे पास डिलीवर्ड पावर या सप्लाइड पावर, ओके। तो यहाँ पे अगर बोलो मैं कि सर ये हो गया अपने पास डिलीवर्ड पावर, तो डिलीवर्ड पावर को मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूं, ध्यान से देखना आप लोग। ये हो गया मेरे पास डिलीवर्ड पावर, और ये हो गया अपने पास 5 इंटू
करंट की वैल्यू कितनी है सर 2 एम्पियर, नहीं यहीं पे मिस्टेक होता है। एक्चुअली में करंट की वैल्यू है -2 एम्पियर, ध्यान रखना। इसका मतलब है मैं क्या लिखूंगा यहां पे सर -10 वॉट, ये आप देख सकते हो, ठीक। अगर मैं थर्ड केस की बात करता हूं, ये आपने पास आ गया आंसर, ठीक। अगर मैं थर्ड केस की बात करता हूं तो यहां पे कौन सा पावर आने वाला है, चलो बताओ जल्दी आप लोग। तो मैं देख रहा हूं यहां पे कि इस एलिमेंट पे ये जो करंट है वो नेगेटिव टर्मिनल से इंटर कर रहा है, किससे सर नेगेटिव टर्मिनल से इंटर कर रहा है और पॉजिटिव टर्मिनल को छोड़ के जा रहा है। तो इसका मतलब मैं क्या बोलूं यहां पे सर, यहां पे आपके पास होगा अगेन डिलीवर्ड पावर और मैं लिखूंगा सर -5 × 2। ध्यान रखना कि मैंने यहां पे पोलैरिटी को चेंज किया है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट केस फिगर। तो ये हो गया मेरे पास 2 × -5, दैट मींस वी कैन राइट -10 वॉट। ओके, अगर मैं बात करता हूं यहां पे फोर्थ केस के लिए, तो फोर्थ केस क्या अपने पास कि जो करंट है, करंट को मैं ऐसा बना सकता हूं -2 एम्पियर, ठीक। तो जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे इंटर कर रहा है, इस बार क्या पॉजिटिव टर्मिनल पे इंटर कर रहा है, दैट मींस कौन सा डेफिनेशन फॉलो हो रहा है सर, एब्जॉर्ब पावर या डिसिपेटेड पावर का। ओके, तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं सर, ये हो गया एब्जॉर्ब पावर और इसका आंसर आएगा मेरे पास सर -5 × -2, दैट मींस ये हो गया मेरे पास 10 वॉट। सो ये मेरे पास पूरा एक कंप्लीट डिस्कशन होता है, किसके लिए कंप्लीट डिस्कशन होता है, एब्जॉर्ब पावर और डिलीवर्ड पावर। किसी भी एलिमेंट के क्रॉस पोलैरिटी में जो डायरेक्शन ऑफ करंट होता है उसी पे डिपेंडेंट होता है कि वहां पे एब्जॉर्ब पावर होगा कि डिलीवर पावर होगा। और होप सो आप लोग इसको समझे भी होंगे। और बेसिकली अगर मैं बोलूं आपको कि मेरे पास जो फर्स्ट केस लिखा हुआ था 5 वोल्ट्स का जो वोल्टेज सोर्स है, जो एलिमेंट है, वो आपको 10 वॉट का एब्जॉर्ब पावर प्रोवाइड कर रहा है, 10 वॉट का एब्जॉर्ब पावर प्रोवाइड कर रहा है, और सेम एलिमेंट आपको -10 वॉट का डिलीवर्ड पावर प्रोवाइड कर रहा है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं क्या कि किसी भी एलिमेंट में, एलिमेंट अभी भी वही सही है, अभी भी एलिमेंट वैसे ही है, मैंने करंट का डायरेक्शन पोलैरिटी को बस चेंज किया है। तो आप देख सकते हो कि एब्जॉर्ब की जगह डिलीवर आ गया, डिलीवर की जगह एब्जॉर्ब आ गया, ठीक। तो यहां पे अगर बोलूं मैं कि सेम एलिमेंट आपको जो पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक, तो वैसा ही सेम एलिमेंट आपको डिलीवर कर रहा है माइनस ऑफ डिलीवर्ड पावर। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं यहां पे किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए? अगर अपने पास एब्जॉर्ब पावर 10 वॉट है सेम एलिमेंट के लिए, तो सेम एलिमेंट के लिए मेरे पास डिलीवर पावर -10 वॉट है, ठीक। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा एब्जॉर्ब पावर पॉजिटिव होगा, डिलीवर पावर नेगेटिव होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं मैं आपके पास। क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर जो एब्जॉर्ब पावर है उसी का माइनस से मल्टीप्लीकेशन आपको डिलीवर पावर मिलने वाला है। क्या आप मेरी बात समझे क्या? तो मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि यार किसी भी एलिमेंट में एब्जॉर्ब पावर प्लस, इसको मैं यहां ले आता हूं, और डिलीवर्ड पावर कितना हो जाएगा मेरे पास सर, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि मेरे पास जो टोटल पावर होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 0। टोटल पावर क्या होता है अपने पास सर, एब्जॉर्ब पावर प्लस डिलीवर्ड पावर किसी भी एलिमेंट का, ठीक। तो यहां पे मेरे पास ये एब्जॉर्ब पावर और डिलीवर्ड पावर का कॉन्सेप्ट था जो आपको बहुत अच्छे फॉर्म में पता होना चाहिए। और इसके बाद मैं यहाँ पे 2-3 ऐसे एग्जाम्पल क्वेश्चन लेके आने वाला हूं जहां से आपका एक टॉपिक एकदम मस्त हो जाएगा, गारंटी बोल रहा हूं, ठीक। तो इसको आप लोग नोट कर लो, मैं क्वेश्चन की तरफ जाता हूं फिर। ओके, सो यहां पे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एब्जॉर्ब पावर और डिलीवर पावर के बारे में कॉन्सेप्ट देखा और कैसे हम लोग यहां पे किसी भी एलिमेंट के क्रॉस करंट के डायरेक्शन पे चेक करते हुए हम लोग बोलते हैं कि वहां पे एब्जॉर्ब पावर है कि डिलीवर्ड पावर है। ओके, और उसके बाद ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको बोलूंगा और सिंपलेस्ट क्वेश्चन है जहां पे आपके सारे कॉन्सेप्ट एब्जॉर्ब पावर डिलीवर पावर के यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, गारंटीड, ठीक। अभी अगर बता दूं मैं कि ये मेरे पास गेट 2014 में आया हुआ है, गेट 2014 फ्रॉम इलेक्ट्रिकल ब्रांच, ये नोट कर सकते हैं आप लोग इसको। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो मेरे पास लिखा हुआ है कि द 3 सर्किट एलिमेंट्स शोन इन द फिगर आर द पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। ये 3 सर्किट एलिमेंट आपको गिवन है, ये वोल्टेज सोर्स, ये 3 वोल्टेज सोर्स, 3 सर्किट एलिमेंट्स है और किसी एक सर्किट एलिमेंट का ये पार्ट है, दैट इज ओके। उसका लिखा हुआ है कि द टोटल पावर एब्जॉर्ब, मतलब आपको फाइंड करना है यहाँ पे क्या सर, टोटल पावर एब्जॉर्ब। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आपके पास लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के लिए, by the 3 circuit elements in the what is, ये fill in the blank क्वेश्चन है। तो fill in the blank क्वेश्चन अगेन आपके लिए बहुत ही फेवरेबल होगा आप अगर इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक। तो अपने पास फाइंड करना है टोटल पावर एब्जॉर्ब। सर आप क्या करें, टोटल पावर एब्जॉर्ब को फाइंड करना है तो यार एक बात बताओ मेरे को, सिंबल्स आप एक बात बताओ, अपने पास 2 टाइप के पावर होते हैं, एब्जॉर्ब पावर और डिलीवर पावर, लेकिन अपने को इस क्वेश्चन में पूरा का पूरा कंसर्न करना है एब्जॉर्ब पावर के लिए। ओके, एब्जॉर्ब पावर या बोलो आप उसको डिसिपेटेड पावर।
तो मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी सर्किट एलिमेंट जो होता है वो दो टाइप के पावर जो है प्रोवाइड करता है। अगर जैसे मैंने 4 केस लिया हुआ था तो 5 वोल्ट का जो सोर्स था अपने पास वो 10 वॉट का यहाँ पे एब्जॉर्ब पावर कर रहा था, और वही सेम एलिमेंट आपके पास -10 वॉट का डिलीवर कर रहा है। इसका मतलब है एब्जॉर्ब पावर प्लस डिलीवर्ड पावर दैट इज इक्वल टू 0। लेकिन अपने को फाइंड करना है यहाँ पे एब्जॉर्ब पावर बाय दिस 3 सर्किट एलिमेंट्स। ओके, इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे पावर का फॉर्मूला जानता हूं, सर पावर का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है V इंटू आई। इसका मतलब है कि अगर मुझे यहाँ पे वोल्टेज और करंट किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस पता है तो मैं आके पावर फाइंड कर सकता हूं। ओके, सबसे पहले अगर बात कर रहा हूं यहाँ पे मैं 100 वोल्ट्स, ये 10 एम्पीयर का जो करंट है, तो यहाँ पे अपने पास ये जो नोड बना हुआ है, ये नोड के अक्रॉस अपने पास एक 10 एम्पीयर का करंट सोर्स इनकमिंग है, और उसके बाद यहाँ पे आउटगोइंग करंट हो गया 8 एम्पीयर इस नोड के क्रॉस। तो एक बात बताओ यार, 2 एम्पीयर कहां चला गया? सर 2 एम्पीयर जो है वो इधर को जाएगा, ये हो गया मेरे पास 2 एम्पीयर। कोई दिक्कत हुई क्या अपने को? नहीं। ठीक, अब यहाँ पे अपन फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सर ये 100 वोल्ट क्या कर रहा है अपने पास। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे कि सर जो 100 वोल्ट का सोर्स है, ये 100 वोल्ट का जो सोर्स है उसमें आप देख सकते हो कि पोलैरिटी कैसी है सर, प्लस और माइनस। ठीक, तो 10 वोल्ट 10 एम्पीयर का जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर कर रहा है और नेगेटिव टर्मिनल को छोड़ के जा रहा है। मतलब ये कौन सा पावर होगा? सर अभी आपने बताया था एब्जॉर्ब पावर। समझ में आ रही है बात? ठीक, तो आप लोग एक अलग से फिगर बना लेंगे। पता चला कि आप नोट्स यहाँ पे तैयार कर रहे हैं वीडियो को देखते हुए, और फिगर जो मैंने दिया था उसी में नोट कर ली 2 एम्पीयर किधर जा रहा है, पोलैरिटी वगैरह। अलग एक फिगर बना लो ना, कितना टाइम लगेगा? 10 सेकंड लगेगा आपको बस। तो अगर मैं बात करें यहाँ पे एब्जॉर्ब पावर के लिए, तो एब्जॉर्ब पावर फॉर्मूला क्या लिखोगे सर? ये हो जाएगा 100 इंटू 10, दैट मीन्स इसका मैं यहाँ पे आंसर लिखने वाला हूं सर 1000 वॉट। ये आप देख सकते हो मेरे पास कितना आ गया, 1000 वॉट। ठीक, एक बात बताओ मेरे को, अगर अपने पास जो एलिमेंट है वो 100 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है जहां पे 10 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है, वो एब्जॉर्ब पावर कर रहा है 1000 वॉट का, तो एक बात बताओ मुझे आप लोग, सर ये डिलीवर पावर कितना करेगा? तो मैं यहां पे लिखूंगा सिंपल सा, आप जानते ही हो कि सर एब्जॉर्ब पावर इज दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिलीवर्ड पावर। या आप कुछ भी लिख सकते हो, आप ऐसा भी लिख सकते हो, डिलीवर्ड पावर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एब्जॉर्ब पावर। ये आपके ऊपर, आप कुछ भी लिख सकते हो, बात एक ही है। ठीक, तो यहां पे अगर मैं लिखूं कि सर ये 100 वोल्ट का जो डिलीवर्ड पावर है वो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर -1000 वॉट। ठीक, तो जो भी करंट और वोल्टेज आपके पास गिवन होंगे उसी को आपको यूज करना है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर सेकंड नंबर का जो सोर्स है यहाँ पे वो है अपने पास सर 15 वोल्ट्स। ठीक, तो ये मेरे पास, अब चेक करते हैं कौन सा पावर ये आने वाला है। तो आप बोलोगे सर 2 एम्पीयर का जो करंट है इस 15 वोल्ट के सोर्स में नेगेटिव टर्मिनल पे एंटर कर रहा है, दैट मींस ये कौन सा पावर हुआ? डिलीवर्ड पावर। तो मैं डिलीवर्ड पावर को देखो यहां पे लिख रहा हूं, देखो ये, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना आप लोग, डिलीवर पावर को। तो ये हो गया मेरे पास सर 15 वोल्ट का जो सोर्स है ये अपने पास डिलीवर कर रहा है पावर, और मैं बोलने वाला हूं कि सर कितना, 15 इंटू 2 दैट मीन्स सर 30 वॉट। ये तो बहुत इजी था, अपने पास आंसर आ गया। कितना है सर? ये 30 वॉट। तो एक बात बताओ, अगर ये डिलीवर कर रहा है 30 वॉट को, तो एब्जॉर्ब कितना करेगा? सर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो बस। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे कि सर ये 15 वोल्ट का सोर्स एब्जॉर्ब करने वाला है ये -30 वॉट। ठीक, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। उसके बाद अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो यहां पे बात आती है सर ये 80 वोल्ट सोर्स क्या कर रहा है। अब चलो बात कर लेते हैं इसके लिए भी। तो आप देख रहे होंगे कि करंट जो है 8 एम्पीयर का, ये माइनस नेगेटिव टर्मिनल पे एंटर कर रहा है और पॉजिटिव टर्मिनल को छोड़ के जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये अपने पास अगेन एक डिलीवर्ड पावर को शो कर रहा है पहले तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कि सर 80 वोल्ट का जो सोर्स है वो डिलीवर कर रहा है यहाँ पे। कितना बोलेंगे अपन? सर ये हो जाएगा 80 इंटू 8, जो भी वैल्यू होगी करंट की, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वही आपको लिखना है। लेट सपोज यहाँ पे अगर -8 एम्पीयर होता तो आप -8 वहां पे लिखते हैं, है ना। बिल्कुल भी आपको उसके नेगेटिव टर्मिनल या पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब कि उसके साइन को आपको अफेक्ट नहीं करना है, जो साइन गिवन है वैसे ही लिखना है आपको। समझ में आ रही बात? सो 80 इंटू 8 कितना हुआ अपने पास? ये सर 640 वॉट। होप सो आपको समझ में आया होगा ये चीज। और अगर मैं 80 वोल्ट की बात करता हूं तो ये डिलीवर पावर है, तो ये एब्जॉर्ब कितना करेगा? सर कुछ नहीं है, बस आंख बंद करके आप लिख दो क्या सर, -640 वॉट। पूरा कंप्लीट यहां पे डिस्कशन हो गया। अब देखो यहां पे अगर मैं बोलूं आपको कि सर यहां पे टोटल एब्जॉर्ब पावर कितना निकल के आया, एब्जॉर्ब पावर, तो आप क्या बोलोगे? सर एब्जॉर्ब पावर कौन कौन से अपने पास, देखो मैं यहां पे फॉर्म कर लेता हूं।
ये एब्जॉर्ब पावर ये हो गया, फिर उसके बाद ये मेरे पास एब्जॉर्ब पावर और ये एब्जॉर्ब पावर। समझ में आ रही बात? तो एब्जॉर्ब पावर की बात करते हैं तो ये हो गया मेरे पास 1000 वॉट, फिर -30। ठीक, तो ध्यान रखना आप लोग, एक्चुअली में यहां पे मैं पावर को ऐड कर रहा हूं, ध्यान रखना, लेकिन यहां पे ध्यान रखना कि पावर को ऐड करने पे ये नेगेटिव साइन पे है, दैट्स व्हाई मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं। फिर प्लस -640 वॉट। अब इसको अगर कैलकुलेट करेंगे आप तो आंसर आएगा मेरे पास 330 वॉट। ये अब ध्यान से देखना आप लोग क्या होने वाला आगे। सर अगर मैं डिलीवर पावर की बात करता हूं कि सर टोटल डिलीवर पावर इस पूरे सर्किट में कितना हुआ है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे टोटल डिलीवर्ड पावर। ये कौन कौन सा डिलीवर पावर है अपने पास? सर -1000 वॉट, फिर उसके बाद -30 वॉट, फिर +30 वॉट प्लस 640 वॉट। दैट मीन्स मैं यहां पे लिखूंगा कि सर -1000 वॉट प्लस 30 वॉट और प्लस 640 वॉट। इसका आंसर कितना आएगा? सर -330 वॉट। ये क्या है अपने पास? सर ये डिलीवर्ड पावर है, और ये क्या है अपने पास? सर ये एब्जॉर्ब पावर है। आप देख सकते हो कि किसी भी सर्किट में, मैंने आपको बोला था किसी भी सर्किट में कोई भी एक एलिमेंट से बहुत सारे एलिमेंट्स लगे हुए हैं तो उसका टोटल पावर ऑलवेज 0 होता है। टोटल पावर क्या होता है अपने पास? एब्जॉर्ब पावर प्लस डिलीवर्ड पावर। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं यहां पे अगर लिखना चाहूं यहां पे, तो मैं क्या लिखूंगा कि सर टोटल एब्जॉर्ब पावर प्लस, और मैं लिखूंगा यहां पे सर टोटल डिलीवर्ड पावर। ठीक, तो एक्चुअली में क्या बनने वाला है? सर ये बनने वाला है टोटल पावर। ठीक, और इसका आंसर मैं क्या लिखने वाला हूं? सर एक तो है 330 वॉट एब्जॉर्ब पावर प्लस -330 वॉट। तो आप देखोगे ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो कितना आ गया मेरे पास? तो किसी भी सर्किट में जितने भी एलिमेंट्स यहां पे लगे हुए, कोई भी टाइप के एलिमेंट्स हैं, वो आपको ऑलवेज एब्जॉर्ब पावर डिलीवर्ड पावर, मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ एब्जॉर्ब पावर डिलीवर्ड पावर टोटल पावर आपको 0 वॉट प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब है किसी भी सर्किट एलिमेंट में जो फॉर्म होता है, कौन सा फॉर्म सर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये यहां पे अपने पास फॉलो हो रहा है। आप देख सकते हो एब्जॉर्ब पावर डिलीवर्ड पावर को लेके। तो ये वन ऑफ द एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, मुझे लगा क्वेश्चन होना चाहिए इस टॉपिक के लिए, तो मैंने क्वेश्चन को लिया हुआ है। आप इसको फटाफट नोट कर लो यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग बढ़िया क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो बस आप लोग वेट करो क्या आपके पास आने वाला है अभी, और मेरे हर एक वीडियो को आप लोग फॉलो करते रहना, जहां पे आपका नेटवर्क जो होगा आपके गेट एग्जाम तक इतना फाइन हो जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। ऐसे ऐसे मैं टॉपिक आपके पास लेके आऊंगा जो टॉपिक आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। आपको जहां पे दिक्कत होती है मैं उस टॉपिक को जरूर लेके आऊंगा, ताकि आप एग्जाम में जाके फंसो मत। अपने पास 4-5 मंथ्स अभी बाकी है 2021 के लिए, तो अपने को बहुत ज्यादा प्रिपेयर करना है यहाँ पे, ठीक है। सो ये सब मैं आप लोग के लिए कर रहा हूं, आप लोग फॉलो करते रहो इसको। ओके, सो बाय बाय क्लास, थैंक यू।